नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अपन मैथ पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स के अंदर अपन एंगल बाइसेक्टर से क्वेश्चन कर रहे थे और दो भुजाओं के सामने जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनसे क्वेश्चन कर रहे थे। वो वाला कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो गया था। अब देखो, आज अपन पढ़ेंगे कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटता है। इसको समझने से पहले आपको साइन रूल समझना पड़ेगा। ज्योमेट्री के अंदर, ट्रायंगल के अंदर साइन रूल लगता है, वो साइन रूल समझना पड़ेगा। उसी से वो कॉन्सेप्ट निकल के आता है अपना। तो देखो, सबसे पहले अपन कौन सा रूल पढ़ेंगे? साइन रूल अच्छे से करना है इसको। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाते हैं। और देखो, ये थ्योरम भी साइन रूल से ही निकल के आ रही है, इसीलिए पहले साइन रूल करवाना ज़रूरी था। वैसे आगे और करवाऊंगा मैं, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल ये पढ़ेंगे ना अपन, तब और करवाऊंगा साइन रूल से क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है कि साइन रूल का क्या मैटर है। देखो, साइन रूल अब देखो, साइन रूल क्या है अपना। जैसे अपन को ट्रायंगल दे रखा है, ये ए बी और ये सी हो गया अपना। ए के सामने वाली भुजा को क्या मानते हैं अपन? ए। बी के सामने वाली भुजा को बी और सी के सामने वाली भुजा को क्या मान लेते हैं? सी। तो देखो, साइन रूल क्या कहता है अपना? साइन रूल कहता है साइन ए बटा क्या होगा अपना? ए। मतलब इस कोण के सामने वाली भुजा और साइन बी बराबर होता है अपना छोटा बी। इस कोण के सामने वाली ये भुजा और साइन सी बटे में होता है अपना छोटा वाला सी। ठीक है, इस कोण के सामने वाली ये भुजा, ये अनुपात आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। ये वाला रेशो क्या होता है? समान होता है। देखो, अब यहाँ से भुजाओं का रेशो निकालेंगे अपन, तो यहाँ से भुजाओं का रेशो आ जाता है ए अनुपात बी अनुपात सी। ये आता है हमारा साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। ये वाला रिजल्ट अपना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस भुजा के सामने वाले कोण का रेशो, भुजाओं के सामने वाले कोणों का रेशो भुजाओं का रेशो ही होता है। ये कौन सा रूल है अपना? साइन रूल। और इसी रूल से अपन एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटता है वो कॉन्सेप्ट करेंगे। तो देखो, इसका प्रूफ बताऊंगा मैं आपको कहाँ से आया है ये रूल। अभी तो केवल आपको ये समझना है कि ये ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए के सामने वाला कोण ये, बी के सामने वाला, देखो बी भुजा के सामने वाला कोण ये, सी भुजा के सामने वाला कोण ये। इन भुजाओं का रेशो इन कोणों के अनुपात में होता है साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। इसको उतारो, अभी इसका प्रूफ दूंगा मैं कहाँ से आया है ये। अब देखो, इसका प्रूफ देखो कहाँ से आया है ये। और ये एक अति महत्वपूर्ण बात है, इसको तो अपने दिमाग में सेट ही करना है। देखो, मैं यहाँ से, ये भुजा क्या हो गई अपनी? ए। भुजा ए है ये सामने वाले सिर से यहाँ पे त्रिभुज की क्या बना लेता हूँ? हाइट बना लेता हूँ। ये किस पे काटेगी? 90 डिग्री पे। ये अपने त्रिभुज की क्या हो गई? हाइट हो गई। ठीक है, और हाइट किस पे? सामने वाली भुजा पे लंब होती है हमेशा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये मेरा ट्रायंगल बन गया। अब देखो, आप समकोण त्रिभुज के बारे में तो जानते हो। समकोण त्रिभुज बताया था मैंने, जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं अपन? समकोण त्रिभुज। इसके बारे में देखो कुछ बातें लिख लो आप। पहला पॉइंट,
90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, हाइपोटेनस। ठीक है, हमेशा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जिस कोण को लेते हैं, जिस कोण को उसके सामने वाली भुजा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री में इसका क्या रूल है वो समझने के लिए लिखवा रहा हूँ। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और जिस कोण को अपन ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। तीसरा पॉइंट, बची हुई भुजा आधार होती है, बेस। आधार होती है। ठीक है, अब देखो, समझो ध्यान से। ये देखो, दो त्रिभुज बन गए मेरे पास में। ये डी पॉइंट मान लेते हैं इसको, ए डी बी और ए डी सी, ये दो त्रिभुज हो गए। और दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री का कोण इसमें भी है, 90 डिग्री का इसमें भी है। मतलब ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। इसमें 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। और जैसे मैं कोण बी ले रहा हूँ, जैसे मान लिया ये कोण बी मैंने क्या लिया? थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? अपनी लंब हो जाती है। ये कोण थीटा ले रहा हूं तो इसके सामने वाली लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? अपनी कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है? कर्ण। और जैसे ये कोण ले रहा हूं मैं, ये कोण लेता हूं थीटा, ये कोण थीटा ले रहा हूं मैं, तो अब मेरा लंब कौन सा हो जाएगा? अब लंब ये सामने वाली भुजा बी डी भुजा लंब हो जाएगी। ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, ये बात आपको अपनी नोटबुक में उतार लेनी है। अब देखो, अपन प्रूफ देखेंगे कि साइन रूल कहाँ से आया है और इसका अप्लाई अपन ज्योमेट्री में कैसे करते हैं, एंगल बाइसेक्टर में इसका यूज क्या है, इससे अपन कौन से कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। तो इसको उतारो अभी। देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, साइन रूल क्या हो गया अपना? देखो, पहले मैं साइन रूल लिख लेता हूं आपके सामने। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उनके अपोजिट एंगल के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उनके अपोजिट एंगल के अनुपात के बराबर होता है। अब देखो, इसका प्रूफ देखो कहां से आएगी। ये इस पे क्या बना ली मैंने? हाइट बना ली। ये हाइट कितने डिग्री पे काटेगी जाके? 90 डिग्री पे।
अब देखो ध्यान से समझो इसको, ये ए हो गया अपना, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये कौन सा बिंदु हो गया, डी। ये वाली भुजा क्या हो गई अपनी, सी हो गई, ये वाली भुजा क्या हो गई, बी हो गई, और ये वाली भुजा ए हो गई। अब यहाँ से देखो साइन रूल कहाँ से आया अपना, देखो साइन बी ले रहा हूँ मैं, ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में देखो पहले ध्यान से, ए डी बी में साइन बी लगाऊंगा मैं, साइन बी। तो साइन बी क्या होगा मेरा, इसको एच मान लेते हैं, हाइट हो गई त्रिभुज की, ये एच हो गई अपना। तो देखो ये क्या हो जाएगा अपना, साइन बी क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में अपन आगे जाके पढ़ेंगे साइन क्या होता है अपना, कोस क्या होता है, इनका अनुपात क्या होता है साइन का इनका, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और ये रेशो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी तो केवल आप अपनी नोटबुक के कोने में लिख लेना, साइन थीटा बराबर ये होता है अपना लंब बटा कर्ण, ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखो ये कौन ले रहा हूं मैं, ये साइन बी ले रहा हूं, ये वाला कौन ले रहा हूं, मतलब ये हाइट क्या हो जाएगी मेरा, लंब हो जाएगी, लंब। तो यहां से मेरा ये साइन बी आ जाएगा एच बटे सी, एच बटे सी, ठीक है। तो यहां से हाइट निकाल लूंगा मैं, हाइट हो जाएगी मेरी साइन बी, यही होगी। अब देखो इस वाले को त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज एडीसी में यहाँ पे देखो मैं साइन सी लगा रहा हूँ इसमें, ये वाला कोण ले रहा हूँ, ये वाला कोण ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा लंब। इस वाले कोण, ये कोण लेता हूँ तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये 90 डिग्री के सामने वाली ये क्या होगी, कर्ण। तो देखो यहाँ से साइन सी बराबर हो जाएगा मेरा एच बटा बी, साइन सी बराबर एच बटा बी। अब देखो यहाँ से हाइट निकल जाएगी मेरी, ये h बराबर हो गया यहाँ से b साइन सी, h बराबर क्या हो गया, b साइन सी। अब देखो ये भी त्रिभुज की हाइट है, ये भी त्रिभुज की हाइट है, दोनों हाइटों को क्या कर देता हूँ मैं, बराबर कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो c साइन b बराबर हो जाएगा मेरा b साइन सी, b साइन सी। अब देखो तो देखो यहाँ से ये b नीचे चला जाएगा इसके, और ये c इधर आ जाएगा, तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास साइन b बटा b बराबर साइन c बटा c। और यही चीज़ मैंने अभी आपको साइन रूल में बताई है, इति सिद्धम। और देखो ये इति सिद्धम ऐसे करके 10th में पढ़ाया जाता है, आपको तो सीधा रिजल्ट ध्यान रखना है कि देखो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उनके अपोजिट एंगल के अनुपात के बराबर होता है, मतलब ये वाला रिजल्ट रेड पेन से कर लेते हैं अपन। ये साइन रूल में ये वाला a अनुपात b अनुपात c बराबर होता है अपना साइन a अनुपात साइन b अनुपात साइन c। ये वाला रिजल्ट क्या रखना है अपन को, याद रखना है, ठीक है। ये अपना कौन सा रूल हो गया, साइन रूल हो गया, और इस रूल को रटना ही है, आपको याद ही रखना है ये रूल। इससे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे देगा और आपसे कोण के इनके बारे में पूछ लेगा, या कोणों का अनुपात दे देगा और अपने से भुजाओं के अनुपातों के बारे में पूछ लेगा। तो देखो इससे क्वेश्चन अपन आगे करेंगे, अभी तो केवल एंगल बाइसेक्टर को समझने के लिए ये क्या बताया मैंने, साइन रूल बताया, ठीक है। और कल अपन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सामने वाली भुजा को देखो, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटता है, उससे क्वेश्चन करेंगे।
और उसको समझेंगे पहले, बाद में उससे क्वेश्चन करेंगे। उसको समझने के लिए पहले साइन रूल करवाना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने पहले क्या करवाया, साइन रूल। और देखो यहाँ से एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं अपन। देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला, चलो पहले इसको उतारो फिर बताता हूँ। अब देखो किसी भी, इसको मिटा देते हैं, किसी भी त्रिभुज का देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये वाला फॉर्मूला हर त्रिभुज में लगता है, 1/2। यदि अपने को त्रिभुज की ऊंचाई पता है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो यहाँ से त्रिभुज का मतलब अपन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो आधार में 1 को मानता हूँ तब, और ऊंचाई देखो, ऊंचाई यहाँ से कितनी आई है, ऊंचाई हाइट यहाँ से यही आई है मेरे पास, ठीक है। तो ऊंचाई की जगह मैं ये रख दूंगा साइन भी। तो देखो त्रिभुज का फॉर्मूला ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला हो गया मेरे पास, ठीक है। वैसे ही देखो अलग अलग आधार मान के कर रहा हूं मैं, 1/2, अब की बार आधार सी को मान रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है और इससे आगे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। देखो ध्यान से, जब त्रिभुज में साइन रूल लगाते हैं तो त्रिभुज का एरिया ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और हो जाता है अपने पास। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ले रहा हूँ तो इसके बीच वाला कोण साइन में लेना पड़ेगा। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ले रहा हूँ तो इनके बीच साइन भी लेना पड़ेगा। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ले रहा हूँ तो इनका बीच साइन सी लेना पड़ेगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का नया फॉर्मूला हो जाता है। और इस फॉर्मूले को आपको याद ही रखना है। याद क्या रखोगे, दो भुजाएं दे रखी है तो उनके बीच वाला कोण दे रखा है, तो दोनों भुजाओं की मल्टीप्लाई करके बीच वाले कोण की मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाता है अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाता है, जब दो भुजाओं के बीच एक कोण दे रखा हो, ठीक है। ये अपन ने साइन रूल पढ़ लिया है और इससे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। कल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन करेंगे। आपको केवल प्रॉपर नोट्स बनाने और प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। धन्यवाद।